तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? मैं तुम्हारे फायदे के लिए तो कह रहा हूँ, और जो मैं कुछ कर रहा हूँ मुझे करने क्यों नहीं दे रही थी? जेठ जी ये क्या कर रहे हैं आप? बहू मेरे जेठ पास जी ये तो- गलत है। जेठ बहू- जी, बहू जेठ मेरे जी ये पास- गलत है। सुन- जेठ जी अच्छा नहीं, बहू बस नहीं कुछ- जेठ जी ये बहू मैं बहुत तुम्हारे फायदे के लिए तो कह क्या हुआ जेठ जी? बहू बहुत दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है आपको? मेरे घुटने में हो रहा है बहू, ऊपर। दिखाओ जेठ जी। ये तो ऊपर भी नहीं हो पा रहा। आपकी तो बहुत ज्यादा ही सूजन पड़ गई है। दर्द भी तो बहुत तेज हो रहा है बहू। मैं आपके लिए ना तेल लाती हूँ गरम करके, आपको मालिश कर दूंगा ना तो आराम मिल जाएगा आपको। ठीक है बहू। आराम से। और रुकिए जेठ जी, मैं ना तकिया लगा देती हूँ, फिर आप आराम से बैठ जाइएगा। ठीक है बहू। क्या है ये? वो जेठ जी के कमरे में ये सब? जेठ जी मैं आपको तकिया लगा देती हूँ। ठीक। जेठ जी आपको आराम मिल गया? हाँ, थोड़ा थोड़ा तो मिला है। अच्छा तो एक गिलास पानी ला दोगे? जी जेठ जी। यार ये क्या देख लिया, क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। खैर देखते हैं। जेठ जी पानी। जेठ जी किचन में कुछ काम है, मैं कर लेती हूँ। बहू, जी जेठ जी। बहू यहाँ बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। बैठो बहू, क्या सोच रही हो? बहू मैं समझ सकता हूँ रमेश के बाहर जाने से तुम बहुत अकेली पड़ गई हो। नहीं जेठ जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। बहू मैंने अक्सर देखा तुम बहुत बोर होती रहती हो, और तुम्हारा घर के काम में भी बिल्कुल मन नहीं लगता अब। हाँ जेठ जी मैं बोर हो जाती हूँ, क्योंकि आपके भाई 2 महीनों से कॉल नहीं कर रहे और मैं इतनी परेशान हूँ कि बात नहीं हो पा रही उनसे। बहू मैं समझ सकता हूँ जिसकी नई नई शादी हुई हो, और वो 2 महीने से अब तुम कभी मिलने तक नहीं आया और फोन तक नहीं किया। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे पे क्या बीत रही होगी। जेठ जी वो तो उनको सोचना चाहिए कि वो मुझे छोड़ के काम करने चले गए। उनको मेरे से इतनी सी फिक्र नहीं है कि वो परेशान हो रही होगी और मैं उसको फोन कर लूं। बहू तुम टेंशन क्यों लेती हो?
मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। और मेरे अलावा तुम्हारा है ही कौन इस घर में? तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तुम मेरा ध्यान रखो और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। जेठ जी, ये क्या कह रहे हो आप? हाँ बहू, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ रमेश के जाने के बाद तुम कितनी अकेली पड़ गई हो, और तुम तो जानती हो तुम्हारी जिठानी जाने के बाद मैं कितना अकेला पड़ गया हूँ। और तुम चाहो तो हम एक दूसरे का अकेलापन दूर कर सकते हैं। जेठ जी, ये सब गलत है। मैं आपके भाई रमेश से बहुत प्यार करती हूँ और मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिनसे उनको दुख हो। प्यार तो तुम उससे करती हो बहू, वो तुमसे प्यार नहीं करता। अगर वो तुमसे प्यार करता तो नई नई शादी होने पे वो इतना दूर तुम्हें छोड़ के नहीं जाता, और तुमसे फोन पे बात तक नहीं करता वो। और हो सकता है उसने वहां पर किसी और से। नहीं जेठ जी, ऐसा कुछ नहीं है। रमेश मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मुझे दुख हो। बहू, अभी भी तुम उसकी बातों में आ रही हो। उसके पास कुछ भी नहीं है। इस घर की प्रॉपर्टी भी मेरे नाम है। अभी भी तुम इस सारी चीजें, मतलब तुम्हें हर चीज मैं दे सकता हूँ, रमेश तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। सब बैंक बैलेंस जो भी सब कुछ है ना, सब मेरे पास है। वो पहले रमेश मुझसे मांगेगा, मेरी इजाजत की बना तुम्हें कैसे दे देगा? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? मैं तुम्हारे फायदे के लिए तो कह रहा हूँ, और जो मैं कुछ कर रहा हूँ मुझे करने क्यों नहीं दे रही थी? जेठ जी, ये क्या कर रहे हो? जेठ जी, ये गलत है। जेठ जी, जेठ जी, ये गलत है। जेठ जी, अच्छा नहीं बहू, बस नहीं नहीं, जेठ जी, ये बहू, बहुत मैं तुम्हारे फायदे के लिए तो कह रहा हूँ। मैं जेठ जी, ये गलत है। कब तक बचोगे बहू? एक न एक दिन तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरी लूंगा।